हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद आप सब ठीक होंगे। मैं आज आपसे चाइनीज़ गला जो है लेस के साथ कटिंग करना और सिलाई करना बता रही हूँ। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। अगर आपके पास सिंपल लेस है तो फिर तो ये बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, लेकिन मेरे पास नखों वाली लेस थी। आप ऐसे नखों वाली लेस के साथ थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, बट ये है कि बहुत प्यारा लगता है ऐसे गला। तो आप उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले आपने एच डी हल्का सा फैला लेना है। आपको आइडिया होना चाहिए कितनी हमें लेंथ चाहिए, कितनी ऊपर बहन है। तो अंदाज़ा आपका ये गला 40 से 45 तक, अगर आप कहते हैं तो वेस्ट लाइन तक अगर आप चाहते हैं तो आपका 45 होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका ये चेस्ट लाइन तक आए तो फिर आप इस गले को जो है 36-37 तक तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं इसको मेजर करती हूँ, आगे टिप से मैं आपको बता दूँगी मैंने कितनी लेंथ रखी थी। तो देखिए गले की जो है 3 आपने मैक्सिमम रखनी है फुल साइज़ में। अगर चेस्ट हैवी भी है तो 3 साइज़ इनफ होगा, तो गला खोल के 6 का तैयार होगा। तो बैक तीरे की जो कटिंग होगी यानी वो 3 पे होगी, और लेंथ हमने देखी है 8.5। 8.5 इसलिए रखी है कि जो क्लाइंट है उन्होंने 8.5 का गला ठीक मांगा है। अगर आप जितना वो कहते हैं आपने उतना करना है। तो ऐसे आपने रेट जो मैं लाइन ड्रॉ करके दिखाई है, आपने ऐसे रेट नहीं काटना, आपने स्ट्रेट काटना है। अगर आप ऐसी तिरछी लाइन बना देते हैं तो इससे गला क्या है लगेगा नहीं आपसे, क्योंकि गले को हमने रेप पट्टी आगे फ्रंट में लगानी है। अगर आपने डीप गोलाई दे दी तो फिर आपका गला जो है लगने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। और बाकी ये वाली जो लाइन है ये आपने अंदर वाली पट्टी जो मैं पट्टी लगा रही हूँ अंदर वाली, वो मेरी 8 पॉइंट की थी, यानी 8 की 1 और 8 की 1, तो टोटल 16, यानी 1.5। आप वैसे पूरी 1.5 की रख के टोटल 3 भी हो जाती है, लेकिन ज़्यादा चौड़ी हो जाती है। तो आपने जो है चौड़ाई नहीं देनी, थोड़ा सा कम करना है। 1 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे तो दोनों तरफ से वो 3 से कुछ कम की आएगी। तो आपने ऐसे थोड़ी सी तिरछी लाइन लगानी है, वो गले को कट कर देना है। बहुत ज़्यादा रेप नहीं देनी, फिर आपका गला मुश्किल हो। नोक भी नहीं निकालनी ज़्यादा, यहीं से थोड़ा सा तिरछा ले जाना है। अगर नोक निकाल दी फिर गला लगनी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो आपने ऐसे गला काट लेना है। कुछ लोग डायरेक्ट भी लगा देते हैं, थोड़ी सी चेप लगाते हैं गले के नीचे। तो बेहतर है आप पहले गला बना लें, तो इससे फिनिशिंग एक तो आ जाती है, फिर नीचे का कपड़ा भी नहीं निकलता। और ज़ीरो का बुकरम लगा ले अगर आपको इशू होता है, ये है कि इससे गला बहुत ज़्यादा नीट बनता है। तो मेरे तरीके से लगाएं। वैसे आप ना लगाना चाहें तो फिर आप नीचे ना लगाएं और डायरेक्ट गले को कट करके तो कर लें। तो मैंने इस तरीके से गले का सेंटर काट लिया था और तकरीबन 1 इंच का गला काटा है सारा टोटल जेपी का। और सेंटर की विड्थ आपने 1-1 इंच की रखेंगे तो टोटल 2 हो जाएगा। ये डिपेंड करता है आपको कितनी चौड़ी पट्टी चाहिए। मुझे तकरीबन 1.5 इंच चाहिए थी चौड़ी पट्टी, तो 1.5 और 1.5 3 हो गया था मिलके। तो मैंने फिर भी 1.5 से थोड़ा सा कम रखा था, यानी 1 इंच से थोड़ा सा बढ़ा के 2-3 पॉइंट आगे। तो इस तरीके से मेरी जो ये सेंटर वाली चौड़ाई है ये मैक्सिमम 3 से थोड़ी सी कम आई थी। तो आपने इस तरह गले को फैला के वो जो ये वाली पट्टी भी मैंने वही 8 पॉइंट की काटी थी, 1 इंच से थोड़ा सा बढ़ा के। तो आपने दोबारा इधर रख के देख लेना है, कुछ इसमें लेस आ जाएगी तो गला देखिए सही आ रहा है। अगर यहीं पे आपकी गलती है तो आप गले को दोबारा कट कर लें। तो छोटी-छोटी चीज़ें बताने का मकसद होता है आपको समझ आए। आपने ये देख लिया ना, कुछ कपड़ा सही नहीं जाएगा तो वो फिल हो जाएगा, तो लेस भी आएगी, तो बिल्कुल बराबर की फँस के आएगी पट्टियाँ। तो मैं दोबारा दिखा भी रही हूँ, 1 इंच से थोड़ा-सा पॉइंट ज़्यादा है। तो ये गला मैंने चिपका लिया है। आप गले को इस तरीके से फैला के और चिपका लें। उसके बाद जो है पट्टी तैयार करेंगे हम। पट्टी को थोड़ा-सा कपड़ा छोड़ते हुए आपने 2 इंच कपड़ा छोड़ते हुए आपने पट्टी को चिपकाना है, क्योंकि पट्टी के ऊपर कपड़ा भी आएगा। तो अलग से आपने जो है प्रेस से बिल्कुल पट्टी नीट से करके बिठा लेनी है। अगर लैस नहीं लगाना चाहते तो फिर तो पट्टी पट्टी जो है बहुत ईज़िली लग जाती है। अगर आप लैस लगाना चाहेंगे तो फिर पट्टी थोड़ी-सी डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो आप ऐसे कोने बिठा लें जैसे एक बिल्कुल नीट पट्टी तैयार करती हैं। उसके बाद गले को कट कर लेंगे सेंटर से। ना कट करना चाहे तो भी कोई इश्यू नहीं है, बट इससे ये है कि आइडिया हो जाता है कि हमारा गला इक्वल लगा है कि नहीं। अगर सेंटर से थोड़ा बहुत भी इधर-उधर रखा होता है तो वहीं पे आपका सिर्फ सिलाई का मार्जिन रह जाता है, तो आप इसी से गला बिल्कुल, अगर गलत कट गया होगा तो आपका सेंटर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम गला मशीन पे रखे तो जैसे आप नॉर्मल गला लगाते हैं उस तरह का आपने बिल्कुल नॉर्मल ही गला लगा लेना है। जैसे एक हम आप कोई भी गोल गला, भी गला कुछ भी लगाते हैं। तो मैंने फिर भी लगाना बता दिया था कि आपको आइडिया हो जाए। कोने आपने अच्छे से बनाने हैं ताकि फिर कोना सही निकलेगा, नहीं तो आपकी जो है पट्टियाँ सही नहीं बैठेंगी। तो मेरे नीचे वाले कपड़े में जोड़ भी आया था, कपड़ा कम था। तो कोशिश करें आपके पास सीधा कपड़ा हो, ना हो तो आप जोड़ लगा के प्रेस कर लें, फिर कोने बिठा लें। उसके बाद जो सेंटर का कपड़ा वो करके उसके बाद हम इसको अच्छे से तुरपाई करके और प्रेस कर लेंगे, ताकि ये गला नीट होगा तो आपकी जो ऊपर वाली पट्टियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा नीट आएँगी। तो काम अगर आप सफाई से करेंगे तो क्लाइंट को पसंद भी आएगा और आपको काम करने का भी मज़ा आएगा कि काम है जो आप उसको कर रहे हैं परफेक्ट तरीके से। तो आपने एक-एक चीज़ को जो है वीडियो को गौर से देखा करें। आपको तब वीडियो की समझ नहीं आती, एक बार देखने से उसको रिपीट देखें, उसकी प्रैक्टिस करें, फिर आप इस चीज़ को करें। और मेजरमेंट इसलिए होती है, बताई जाती है आपको कि ताकि आपकी मेजरमेंट आपको आइडिया हो कि कैसे की जाती है। अदरवाइज़ एक ही टेप के बगैर जो है थोड़ा-सा, जो बहुत एक्सपर्ट लोग हैं वो काट देते हैं, अदरवाइज़ थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जो बिगिनर्स हैं उनको समझ नहीं आ रही होती। तो आपने आइडिया बताया मैंने आपको इंची टेप से सारा। बाकी आपने इस तरीके से जो 3 इंच की वैन का कपड़ा छोड़ते हुए हमने इसको स्प्रे करके, क्योंकि चेपी है तो ये थोड़ा-सा हमने इसको गोलाई में मोड़ना है, तो आप इस पे वाटर से हल्का-सा स्प्रे कर दें। तो इससे ये है चेपी में खुद ब खुद थोड़ा आड़ आ जाता है। तो वैसे लगाते हुए थोड़ी-सी चेपी मुड़ती है तो उसमें चुन आ जाती है। तो इस तरीके से आपने 3 से 3 डबल करके 6 इंच का, या आप इंची टेप से माप ले करके और आपने इधर गले के ऊपर रख लें। इसकी हल्की-सी शेप दे लेनी है, देखें? तो हल्का-सा चेपी जो है एडजस्ट हो जाएगी। ना भी करें तो वैसे भी मुड़ जाती है, लेकिन ये है कि बाज़-औक़ात चुन आ जाती है। तो मैंने हल्का-सा बस किया है इसको, तो हल्की-सी इसमें रेब आ गई है। मैं आपको खोल के भी दिखा देती हूँ इसको। तो देखिए, उम्मीद है आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, फुल वॉच करना है। तो देखें आइडिया हो जाता है कि ये बहन है ऊपर और ये नीचे पट्टी इस तरह से आएगी। तो फिर इसके ऊपर हम अब लेस लगाएँगे आगे। ये गला जो है मैंने इसकी सारी तुरपाई कर ली है और इसके बाद हम इस पे लेस लगाएँगे। अगर लेस नहीं लगानी तो फिर तो ठीक है, तो मैंने ये सिंगल फुट लगा लिया था। उसके साथ लेस अटैच कर ली थी, जैसे आप नॉर्मल लेस लगाते हैं। एक कोने की तरफ लगाई थी जैसे शटर लेस लगाते हैं, उल्टी रख के तो फिर सीधी मुड़ जाती है, तो उस तरीके से। तो नगमा लेस थी जो लगने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, बट ये है कि थोड़ा-सा पेशेंस रखना पड़ता है। तो इस तरीके से आपने सिंपल लेस है तो बड़ी ईज़िली लग जाएगी। तो इस तरीके से पहले ही आपने लेस लगा लेनी है, अदरवाइज़ आपको गले में जो है लेस डायरेक्ट लगाते हो वो ज़्यादा मुश्किल होगी। ये देखिए लेस इस तरफ को पलट जाएगी और जो नीचे वाली है उस पे दोबारा प्रेस करके पट्टी बिठा लेंगे और फिर गले पे लगाएँगे। तो वो लेस है उस पे जो है सिलाई सही नहीं आ रही थी,
देखिए ये बन गई, तो मैंने थोड़े-थोड़े कच्चे टाँके भी लगाए थे अंदर गला लगाते हुए। तो ये देखिए बैक को हमने इस तरह से फैला लेना है, कमीज़ उल्टी रखनी है और जैसे हम बैन अटैच करते हैं उस तरीके से हम पहले सबसे पहले जो है यहाँ से सिलाई होना बहुत ज़रूरी है। जब बैन बन के तैयार होगा क्योंकि बैन स्टाइल गला होता है, तो जहाँ आपकी ये वाली सिलाई आई है ताकि सिलाई बाहर से नज़र ना आए। आपने इस तरीके से जो है क्योंकि ये वाला साइड बाहर को नज़र आएगी, तो आपने यहाँ से रखते हुए तो आपने इधर से हल्का-सा जोड़ लेना है। तो मैंने सारे इस तरह जो है थोड़े-थोड़े जोड़ लिए थे। सेंटर से थोड़ी-सी सिलाई लगा ली थी, कुछ सिलाई ऐसे रख के लगाई थी ताकि कपड़ा अंदर फँस जाए और कुछ सिलाई वैसे क्योंकि हम इसको डायरेक्ट ऊपर रख के नहीं लगा सकते थे। तो जहाँ-जहाँ मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, वहाँ-वहाँ मैंने जो है सिलाई और कुछ मैंने कच्चे टाँके से लगाया था क्योंकि नगों वाली लैस थी, तो सुई बार-बार टूट रही थी, नीचे गम लगी होती है इस वज़ह से, ये जो भी प्रॉब्लम होती है। तो मैंने जैसे-कैसे इसको जो है लैस को एडजस्ट करके तो सिलाइयाँ लगा ली थी, कुछ गले के सेंटर से लगा ली थी और पैन के सेंटर से लगा ली थी और ये नीचे वाली जगह छोड़ दी थी और लैस को हल्का-सा कट करके तो लैस को ऊपर रख लेना है, बाकी नीचे मोड़ देना है। तो कहीं मैंने ऐसे रख के सिलाई लगाई, कहीं वैसे ताकि जो है लैस के साथ जो है सही से अटैच हो जाए। तो थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ती है ऐसी वीडियोज़ पर, तो ये बाद में मैंने सिलाई खोल ली थी। पहले ऐसे रख के लगा ली थी क्योंकि हमारा जो गला है ना बेसिक कंधे कंधे वाली जगह से झोल आ जाता है या कोई फ़ॉल्ट आ जाता है, तो इधर मैंने सिलाई ऊपर रख के लगाई थी। तो आपको थोड़ा-थोड़ा ऐसे ट्रिकी होना पड़ता है। मैंने नीचे वाला कपड़ा बिल्कुल छोड़ दिया था और बाद में हल्की-सी अंदर तुरपाई दे दी थी। आप नीचे वाले कपड़े को भी साथ रखना चाहें, अगर लेस नहीं लगी होगी तो वो एडजस्ट हो जाएगा ईज़िली नीचे रख के। बट जब लेस लगी होगी तो थोड़ा-सा या ऐसी नगों वाली लेस होगी। तो आपने भी ये लगाते वक़्त थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती है, बट ये है कि थोड़ी-सी मेहनत से चीज़ें आसान हो जाती हैं। देखिए फिर डिज़ाइनिंग करने में थोड़ी मेहनत तो लगती है। आपने बिल्कुल तसल्ली से काम करना है और इस चीज़ से बिल्कुल भी आपने घबराना नहीं है, सब्र रखना है थोड़ा। तो ये ऐसे जैसे अब कंधे वाली जगह आई है उसको मैंने अच्छे से दबा के तो जो है गला लगाया। तो यहाँ से मैंने ऊपर रख के सिलाई लगाई थी और नीचे से जैसे दुबई से पट्टा लगाते हैं वैसे लगाई थी। तो कंधे वाली जगह से कपड़ा अच्छे से अंदर देना होता है क्योंकि यहीं से प्रॉब्लम आ जाती है, चुन आ जाती है, कपड़ा इकट्ठा हो जाता है या कंधे में खिंच पड़ जाती है। तो ये बैक से और फ्रंट वाली साइड से और जो जगह से मुझे था तो मैंने वैसे कच्चे टाँके भी लगा लिए थे। तो लेस की वज़ह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, बट ये है कि मैंने रिपीट सिलाइयाँ लगा के तो इसको जी इसी तरीके से फाइनल कर दिया था। तो ये हुई थी इसकी फाइनल लुक। मैंने कच्चे टाँके बाद में जो सिलाइयाँ थी बाद में उधेड़ ली थी और कुछ ये जो है इधर पिन लगा दिया था क्योंकि ये वाली जगह हमारी रह गई थी। बाकी सारे गले को मैंने तुरपाई करके नीचे फिनिशिंग दे के एक बार प्रेस लगा ली थी। तो देखिए जो भी काम करते हैं उसमें मेहनत भी लगती है और आपको कहीं सुई धागे से भी काम करना पड़ता है। तो कुछ कपड़ा ऐसा होता है जिसको हैंडल नहीं कर पा रहे होते, तो फिर मैंने वहाँ पिन को ऐसे एडजस्ट किया था और प्रेस कर लिया था। फिर सिलाई ऊपर से ले आते हुए दोबारा कोने तक ले आके और फिर जो है पिन को जब सुई नज़दीक आती है पिन उतार लिए थे, वहीं पे एडजस्ट किया उसको। क्योंकि मेरे को लेस थी तो इस फुट से काम नहीं हो रहा था। बट ये है कि पिन लगा के तो इसको अच्छे से अपने कोनों से ऐसे ना हो एक बंदा पहने और अगले दिन ही उसकी सिलाइयाँ नहीं कर रही हों। तो ये देखिए मैंने जो कच्चे टाँके लगाए जो है उनको जो एक्स्ट्रा सिलाई थी उनको उधेड़ के तो फिनिशिंग कर ली थी और प्रेस करके तो आपको इसकी फाइनल लुक दिखाई है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। बड़ी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। इस पे लेस मेहनत तो बहुत लग गई थी, बट ये है कि बहुत ज़बरदस्त लग रही थी। लेस लगी हुई है और गला बहुत ज़्यादा फाइनल तैयार हो गया था। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी।